पुरानी यादें आपको ताज़ा हो जाएंगी। लो दोस्तों, मैं अभी फिर मैंने वकालत की है। जो वकालत थी तो 94 में, जाने के वकील बन गए थे मैं। तो उस समय फिर मैंने 2000 में, देखिए पहले भी मैं इलेक्शन कॉलेज में भी लड़ा, उसके बाद फिर मैंने सोचा यार हर किसी को राइट होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने ये छपवाया था उस समय, ये अपील की थी सभी एडवोकेट से। ये देखा, थोड़ा सा करके क्लोज करके दिखा सकते हो, दिखा दो बंटी। इसमें मैंने लिखा था कि जो ओल्ड कोर्ट होता है ना, जहाँ पर आजकल LIC की बिल्डिंग बन गई है पवेलियन मॉल के सामने, तो वहाँ पर हमारा सभी का कैबिन वगैरह होता था, चैम्बर वगैरह होते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती थी अंग्रेजों के वक्त की। तो ये सब छोड़कर जा रहे थे। मैंने कहा यार जो वकील हैं वो अपना कब्जा नहीं ले सकते, तो लोग दूसरों को क्या कब्जा दिलवाएंगे, अपना फाइट नहीं कर सकते केस को। तो फिर वो देखिए जो ओल्ड कोर्ट का पुराना चित्र दिखा, जरा आगे करके दिखा, क्लोज करके दिखा, ये मेरा बोर्ड भी, नाम भी लिखा हुआ उसके ऊपर, देख रहे श्रीपाल शर्मा लिखा हुआ है। ये नीचे वाली फोटो जो है, ये पुरानी फोटो है भैया, वो पीछे लिखा, हाँ वो लिखा, बोर्ड लगा रखा है मैंने, फ्लैक्स लगा रखा है ना। हाँ ये वो उस वक्त की है, ये पुरानी फोटो है भैया। ये पुरानी की जा रही है, वो दिखा देते हैं आज। हाँ एक अच्छी तरह दिखा दे, जो दूसरे वकील हैं उनको पता चल जाए यार। हाँ दिखाते हैं, चलो ये भी देख लिया आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये देखिए ढांडा का पासा पलटने की तैयारी। ये देखो तो डांडा था ना, ऐसे ही ठीक है ये। हाँ देखिए मेरी फोटो एक सिकरी की है, एक ढांडा की है, पासा पलटने की तैयारी। तो हमने जो भी बोला था उसमें, वो मैं अभी नहीं आपसे कहूँगा। तो फिर उसके बाद ये और आ गया एक, तो प्रोटेस्ट ओवर द पोल इमरजेंसी मीट कॉल टुडे। तो ये पोलिंग के ऊपर ही कुछ समय खबर लगी थी, ये इलेक्शन के वक्त ही। इसमें भी मेरा नाम मेंशन होगा, लिखा होगा मेरे बारे में भी, मैंने क्या किया है। ये वैसे दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप जब मत समझ लेना कि सड़क पर घूमता है ये पता नहीं कौन बंदा है। तो भैया ये एक खबर थी हमारी, उम्मीदवार एडी चोटी का जोर लगाने में जुटे। ये देखो भैया, ये एडी चोटी का जोर लगाने में, ये खबर। ये हम 3 उम्मीदवार थे प्रेसिडेंट के 2000 में, जैसे मेरा 2000 के हुआ अखबार, मैं देख बताता हूँ, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद भैया पुरानी कचहरी में रंगीन हो गई शाम। ये भी देखिए उस वक्त की है। इसमें कौन कौन से महापुरुष हैं देख लो भाई, तो तुम्हारी फोटो भी आ सकती है किसी की। और एक और खबर पड़ी है जी, लुधियाना में जिला वार्षिक चुनावों की तैयारियां जोरों पर। खबर वगैरह तो नहीं पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही। वैसे मैं कुछ सर्टिफिकेट ढूंढ रहा था, तो फिर मेरे को जो फाइल मिल गई, तो उसमें ये सब लगे हुए थे। तो सिर्फ कहने का मतलब यही है कि एक ऑर्डिनरी जनरल जो लोग होते हैं ना, आप वैसे बन के मत रहिए, आप कुछ करिए। अखबार में पैसे देकर आजकल खबरें लग जाती हैं, लेकिन उस समय बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। खबर जिसकी लगती थी भाई जानी गई, बड़ा आदमी गिना जाता था उस वक्त, क्योंकि खबरें पैसे देकर नहीं लगती थी, उस समय मेहनत करके कुछ काम करके लगती थी। तो ये इलेक्शन लड़े मैंने इसलिए, सिर्फ मेरा एक ही मुद्दा था कि आप जितने भी एडवोकेट्स हैं सब डिजर्व करते हैं कि वो इलेक्शन लड़े। क्यों, दूसरे प्रेसिडेंट, आप भी वकील हैं, वो भी वकील है, तो आप उसके नीचे लगकर क्यों चलते हैं? आपका राइट बनता है कि आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करो, आप अपने को छोटा मत बनाओ, आप अपने को उनके बराबर बनाओ। उस वक्त की सोच थी, यहाँ से 25 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, 40 साल पहले भी। मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप इंडियन हैं। हमें जो कंटेस्ट है, जो हमारा कंपटीशन है, वो वर्ल्ड में दूसरे कंट्री से है। क्यों हम धक्के खाते हैं अमेरिका में जाके, कनाडा में? अपने देश को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो डोपामाइन है, ये हार्मोन है, जो आपके दिमाग की सोच है, बहुत चेंज करनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन उस पर अभी आप ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, उससे बड़ी गाड़ी लूँगा, और ये पड़ोसी ने कोठी बना ली वहाँ पर, तो उससे बड़ी कोठी बनाऊँगा। ये सब चीज़ें छोटी हैं, ये तो सब यही रह जाएगा, मटेरियल है, इकट्ठा कर लोगे आप। लेकिन जो सोच है ना, सोच जब आपकी बदलेगी तो समाज बदलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अगर हमें दूसरे कंट्री से आगे निकलना है, नहीं तो हम अंडर डेवलप ही रह जाएंगे। अभी
जो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो आपके सामने है। पीछे जो हुआ था वो भी आपके सामने है। ये आपको विचार करना पड़ेगा। लेकिन आप जिस पार्टी के पीछे लगे हैं, जिस बंदे के पीछे लगे हैं, उसी पर पीछे पीछे पूंछ हिलाते रहते हैं। लेकिन आपको अपनी सोच के मुताबिक काम करना होगा। मैं सिर्फ बार बार यही कहता हूँ, सोच बदलो समाज बदलेगा। तो कोई बात नहीं दिखाने की, सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया कि ये जो लॉ है ना, तो मैं कई बार सोचता हूँ यार, एक दो आदमी लड़कर घर उसमें आ जाते हैं, कोर्ट में आते हैं, मैरिज का डिस्प्यूट है, वकील को 20,000 देते हैं, 30,000 देते हैं, 40, वकील उनका केस लेकर लड़ता रहता है। वो यानी कि उनका दिमाग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो आपको पैसे तो दे दिया, आप उनका केस लड़ रहे हो। तो छोटी छोटी बातें, लोगों की लड़ाई झगड़े में वकील पढ़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यार तुम बड़ा सोचो यार, लुधियाना शहर के बारे में सोचो, पंजाब के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में सोचो। जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, जो आज़ादी से पहले जो वकील थे, वो देश के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ के ये सब काम शुरू कर दिया था कि देश को आज़ाद कैसे कराना है। अभी वकीलों का फर्ज बनता है कि हमें अपने देश को डेवलप कैसे करना है। हमारे बाद बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनके लिए हमें देश को कैसे यानी कि लाइन पर लेकर आना है। ये सब सोचने वाली बातें हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। बार बार ये कहते हैं सोच बदलो समाज बदलेगा। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन करने के आप में धैर्य चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए, हमें कुछ करने की वो पेशेंस होता है, जो वो आप में जब तक नहीं आएगा तब तक भाई आप कुछ नहीं कर सकते। बस मेरा यही आपसे है कि आप वकील हैं तो आप किसी से कम नहीं हो। बस किसी को दूसरे को बड़ा बनाने से पहले अपने आप को सोच लो। आप तो इंटेलिजेंट है ना, आप अनपढ़ तो है नहीं। वकील जितने भी हैं पढ़े लिखे हैं, तो आप दूसरे को हीरो क्यों बना रहे हो, प्रधान बना के, सेक्रेटरी बना के। भैया आप भी तो उसी लाइन में हो ना, आप अपने आप को छोटा क्यों समझते हो। जब दूसरा वकील आपके सामने कोर्ट में खड़ा होता है तो इसका मतलब हाथ डाल दोगे आप लोग, नहीं, उससे कंटेस्ट करते हो ना। तो इससे बाकी भी आप सोचिए कि जो दूसरा वकील है तो उसके बराबर है हम लोग। आप भी खड़े होइए, आप भी इलेक्शन लड़िए, हार जाएं जीत जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैदान में तो होने वाला खिलाड़ी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।